हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर शुरू कर रखा था जी, तो उसकी जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो वाला टॉपिक हम कर रहे थे, उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास है एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जी 5:3, Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as existing between X and Y। सिंपली आपको क्या कह रखा है जी, X और Y हमारे पास 2 पार्टनर है, 5:3 है, Z नया पार्टनर एंटर होगा, बट इसकी रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा। बट एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, भाई वाई और जेड की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है शेल बी दी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, कि जो रेशियो एक्स और वाई की थी वही रेशियो वाई और जेड की हो जानी चाहिए। क्लियर है जी। हमें मतलब ये सिंपली इक्वेशन दे रखी है। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपने न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जी, एक इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो मान लीजिए अगर सिंपली देखें, इफ y की जो रेशियो मेरे पास गिवन है जी वो कितनी है 5, अगर नए के अकॉर्डिंग बात करें तो देन z का पोर्शन कितना है जी इस क्वेश्चन के अंदर, वो है जी 3। क्लियर है जी। अगर y का पोर्शन हो जाए जी 1, देन z का पोर्शन कितना हो जाएगा 3/5, जो कि नॉर्मली है। क्लियर है जी। अगर हमारे पास y का पोर्शन ओल्ड के अकॉर्डिंग चलें 3/8 है, क्योंकि ओल्ड के अकॉर्डिंगली ही तो z का पोर्शन तैयार करना है। क्लियर है जी। तो अगर ओल्ड के अकॉर्डिंगली y का पोर्शन 3/8 है, अगर y की रेशियो हमारे पास 3/8 है जी, तो देन z का पोर्शन कितना होगा 3/5 इंटू में 3/8। इसे हम जब सोल्व करेंगे ये बन जाएगा जी 9/40। इट मीन्स z की जो रेशियो है जी वो कितनी है 9/40 है। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं x, y, z, ये तीनों पार्टनर थे। अब x का जो पोर्शन था ओल्ड के अकॉर्डिंगली वो था 5/8 और y का है जी 3/8 और z का है जी 9/40। अब आपने क्या करना है जी, इनका बेस इक्वल करना है। अगर मैं इसका बेस इक्वल करूं तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूंगा, ताकि ये मेरा 25/40 बन जाएगा बेस इक्वल करने के लिए। अगर मैं बात करूं जी y के लिए, y का बेस इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे और लो जी ये 9/40। तो इसे सोल्व करने के बाद मेरा आंसर तैयार हो गया जी 25:15:9। तो ये मेरे पास रहेगा जी। देखो, इसी क्वेश्चंस को मैं एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकता हूं। अगर मेरे पास 1 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन आता है MCQs में, तो हम x, y, z, ये मेरे पास तीनों पार्टनर हैं। x और y का ओल्ड पोर्शन कितना है जी 5:3। बाद में y और z की जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी जी 5:3 हो जाएगी। क्लियर है जी। अब आपने देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इन दोनों का कर लो जी मल्टीप्लाई। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 15। क्लियर है जी। ये सिंपल सा तरीका है जी। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे देखो जी 5 था और यहाँ 3 था, तो आपने 5 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने करनी है 3 से मल्टीप्लाई जी। नहीं समझ आया तो सिंपली जी 5 × 3 15 बनता है जी। तो आपने इस नंबर को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी है और इस नंबर को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है जी। अब इसे करते हैं मल्टीप्लाई जी। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ये बन जाएगा 25 और ऊपर वाला बनेगा 15 और ये हमारा कुछ भी पोर्शन नहीं था। सेम ये वाला हमारा ब्लैंक है जी। तो 3 × 5 करेंगे, ये बनेगा 15 और ये करेंगे मल्टीप्लाई 9। ठीक है जी। अब हमारे पास रेशियो तैयार होगी 25 और 15 तो हमारा इसमें कॉमन ही है और ये 9, तो ये हमारी बन जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी। क्लियर है। अब लो जी, हमारे पास न्यू रेशियो भी आ चुकी है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है। क्वेश्चंस के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा गया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस आपने करना है न्यू रेशियो। तो मेरे पास एक्स, वाई 2 पार्टनर है। देखो, जेड को नहीं लेंगे क्योंकि जिस पार्टनर की ओल्ड और न्यू रेशियो ही गिवन होगी सिर्फ उसी का ही सैक्रिफाइस निकलेगा जी। तो इसे हम सोल्व करें तो मेरे पास यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो एक्स का जो ओल्ड पोर्शन है वो है जी 5/8 एंड वाई का है जी 3/8।
अब मेरे को न्यू रेशो है, चेक कीजिए, न्यू रेशो भी हमने निकाली थी। एक्स की है जी 25/49 एंड वाई की है जी 15/49। क्लियर है जी। इन दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही लेंगे जी। तो ये बन जाएगा 72 हमारा मेनली, और मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 39, लो जी 392। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस करना है, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 245, और सेम हमने 25 इंटू 8 करेंगे 200, दोनों का डिफरेंस बनेगा 45 अपॉन में 392। ठीक है जी। सेम हमने इसी तरीके से y के लिए भी करेंगे जी। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 392, और क्रॉस करेंगे जी 49 इंटू में हमने करना है 3g, तो ये बनेगा 147, एंड इसे माइनस करेंगे तो 15/120 होगा जी। दोनों का डिफरेंस 27 अपॉन में 392 ये बन जाएगा जी। अब यहाँ पे हमारा दोनों का बेस इक्वल है जी। इट मीन्स यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी 45/27। क्लियर है। आपने याद भी रखना है जी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपके, देखो सबसे फर्स्ट नंबर डिनोमिनेटर आपका इक्वल होना चाहिए, बट न्यूमिनेटर का टोटल कभी भी डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। बट जब भी न्यू रेशो निकालोगे, न्यू रेशो के अंदर बेस आपने इक्वल करना है, और सभी न्यूमिनेटर का टोटल किसी एक डिनोमिनेटर के इक्वल भी आना जरूरी है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, जो डिस्कस करते हैं, सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। के एल एंड एम पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है जी। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, के एल एम 3:2:1। ठीक है जी। नया पार्टनर जो एंटर हुआ है वो है एन फॉर 1/6 शेयर। इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। लॉजिक, हमारे पास एन नया पार्टनर एंटर हुआ है 1/6 के लिए, और एम ने भी कह रखा है कि मैं अपना पुराना हिस्सा ही रखूंगा, ओरिजिनल शेयर, जो कि 1/6 है जी। अब यहाँ पे देखो नया पार्टनर एन एंटर हो रहा है, बट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं कि एन अपना शेयर किस पर्सन से कितना एक्वायर करेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम लगाते हैं केस नंबर फर्स्ट। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि तब भी आपको पता रहेगा केस नंबर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन कौन से केस हैं। तो लेट करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे जी। तो टोटल प्रॉफिट जो मेरा बनेगा वो 1 बनेगा, और हमने रिमेनिंग शेयर निकालना है एन और एम को शेयर दे देने के बाद। 1 में से 1/6 माइनस, देन 1/6, फिर अगेन माइनस। तो ये हमने एम के लिए माइनस कर दिया, ये एन के लिए कर दिया। तो हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा जी, डिवाइड करेंगे, देन हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है 6। तो डिवाइड कीजिए 1 × 1, डिवाइड करेंगे 1 × 1, तो लो जी ये बन जाएगा 4/6। मतलब मेरा रिमेनिंग पोर्शन जो रहेगा 4/6 है। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जी वो सिर्फ ओनली के और एल का है जी, क्योंकि एम को तो हमने शेयर दे ही दिया जो कि उसने 1/6 मांगा था जी। तो ये 4/6 शेयर सिर्फ ओनली किसका है जी, के और एल का है। के का पोर्शन अब कितना है जी 3/5 है, और एल का कितना है जी 2/5 है। अब एम को तो मिलना ही 1/6 है, और एन को भी हमने शेयर जो देना है वो भी 1/6 ही देना है जी। क्लियर है। अब अगर इससे सोल्व करें तो ये बनता है जी 12/30। इसे सोल्व करें 8/30, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, लो सी 5/30, एंड लास्ट वाले को भी सोल्व करना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/30। अब यहाँ पे देखें जी, सभी न्यूमिनेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारी न्यू रेशो बिल्कुल एकदम करेक्ट है जी। तो हमारी न्यू रेशो बन गई 12:8:5:5। तो ये हमारी न्यू रेशो है जी। अब हमने निकालनी है जी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंगली हम चलें तो हमारा फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगने वाला है। तो लो जी मेरे पास 2 पार्टनर हैं, के है, एल है और एम भी रहेगा जी, क्योंकि तीनों पार्टनर ओल्ड हो चुके हैं। लेकिन नया पार्टनर एन है, एन का ओल्ड पोर्शन नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो एन की नहीं निकालनी। तो के का ओल्ड पोर्शन है जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3/6 है, और एल का 2/6 है, और एम का जी 1/6 है। माइनस माइनस माइनस, लो जी हमने क्या करना है जी, अब एल के का माइनस करना है 12/30, और एल का है जी 8/30, और एम का है जी 5/30। क्लियर है जी।
अगर इसे सोल्व करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 30 हमारा एलसीएम। डिवाइड करेंगे जी 5 आएगा, इंटू 3 करेंगे 15, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 12, लो जी ये बन जाएगा 3/30। ठीक है जी, और यहाँ पे 30 एलसीएम है, डिवाइड करेंगे 5 इंटू 2 10, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 8, लो जी 8 आ जाएगा, तो 2/30। अगर इसे सोल्व करें 1/6 आएगा, 1/6 एंड 1/6 लो जी इज इक्वल टू 0। अब वैसे भी देखो मैंने आपको याद करवा रखा है कि अगर हमारा केस नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट केस के अंदर जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी जी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो ओल्ड सिर्फ ओनली 3 और 2 ही रह जाएगा, क्योंकि एम का शुरू के अंदर भी शेयर 1/6 था, फ्यूचर के अंदर भी 1/6 हो जाएगा, तो उसका तो ना तो उसने गेन करा ना ही सेक्रीफाइस करा, इट मीन्स वो तो 0 हो गया, उसे तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 3:2 ही मेरी क्या है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बेस इक्वल होना चाहिए, बट न्यूमिनेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल कभी नहीं आएगा जी, ये याद रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जी। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ 9:6:5 है जी। तो लो जी ए बी सी 3 पार्टनर है, 9:6:5 है। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। लो जी डी आ रहा है 1/4 के लिए। अब देखो डी को जो टोटल हमने शेयर देना है 1/4 देना है, 3 पार्टनर है, इन्होंने मिलकर ही देना है इसको 1/4 शेयर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, कि भी बी ये कह रहा है कि मैं तेरे को 1/20 शेयर दे दूंगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए डी को 100 रुपीज़ चाहिए तो बी कहता है कि मैं 20 रुपीज़ तेरे को दे देता हूँ भाई। ठीक है जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जी डी को हमें टोटल 100 रुपीज़ देने हैं, तो इस डी को जितने रुपए देने हैं वो तीनों पार्टनर से लेने वाला है, ए बी सी से। मान के चलते हैं जी कि बी ने जो डी को 20 रुपीज़ दे दिए, तो लो जी 20 दे दिए, यहाँ रख दिया जी। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, 100 में से अब 20 कर दीजिए माइनस। मान लो ये तो बी है, बी ने दे दिए, यहाँ रख दिया जी। अब मेरे पास 2 पार्टनर रह गए, ए और सी। क्लियर है जी। क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा और आगे। एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, रेस्ट मतलब जो बच गया, बचा हुआ सेक्रीफाइस करा ए और सी ने इस रेशियो में 3:1 में। देखो अगर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो डी को टोटल 100 मिलने हैं, जिसमें से बी ने 20 रुपीज़ तो दे दिए। अब कितने बच गए रिमेनिंग, जो रेस्ट क्वेश्चंस के अंदर बोला गया है वो 80 बोला गया है। ठीक है जी, 100 में से 20 माइनस करा 80। अब इस 80 को डी पर्सन जो है मेरा वो ए और सी से किस रेशो में ले रहा है, 3:1 में ले रहा है। तो इट मीन्स ये 80 है, जो 80 को आपने 3/4 करके और 80 को आपने 1/4 करना है। इट मीन्स 60 रुपीज़ वो ए से लेगा, 20 रुपीज़ वो सी से लेगा, और यहाँ पे भी वो 20 रुपीज़ बी से ले रहा है, तो जिस कारण हमारा ये 100 रुपीज़ टोटल बन जाएगा जी। अब हमने सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व भी करना है जी। अब देखिए फर्स्ट नंबर मेरे पास न्यू रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो जो मैंने निकालनी है वो चारों पार्टनर की निकालनी है, ए की, बी की, सी की एंड डी की जी। क्लियर है। अब डी को टोटल 1/4 पोर्शन मिलने वाला है जी, ये आपने याद रखना है। 9/20, 6/20 एंड 5/20 ये इनका ओल्ड पोर्शन मेंशन कीजिए। अब डी को टोटल 1/4 मिलना है, लेकिन कंडीशन क्या रखी थी कि बी सेक्रीफाइस करेगा 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है में से, मतलब अपने हिस्से में से वो 1/20 दे देगा डी को। क्लियर है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1/20 माइनस करना है और यहाँ पे 1/20 जोड़ देना है जी। क्लियर है सिंपली। जैसे कि बी ने 20 रुपीज़ दिए, तो बी ने 20 रुपीज़ दिए थे, वो डी की कैटेगरी के अंदर आ चुके थे, यहाँ से कट करके यहाँ लिख दिया। अब उन्होंने क्या कह रखा है आगे कि रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, रेस्ट मतलब जो बच गया। अब डी को और कितने शेयर चाहिए, अब हमने ये शेयर को फाइंड आउट करना है जी। तो इस शेयर को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर कितना रह गया। अब देखो डी को टोटल जो मिलना था हमने देना था 1/4। क्लियर है। अब इस 1/4 में से 1/20 शेयर तो बी ने दे ही दिया। अब इसे और कितना शेयर चाहिए वो चेक करना है हमने। तो 1/20 था हमारे पास सिंपली। क्लियर है जी।
लो जी 20 एलसीएम आगे से डिवाइड करें 5 आएगा, देन मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, डिवाइड करेंगे 1 देन मल्टीप्लाई 1 से, वो लो जी रिमेनिंग बच गया 4/20। जैसे कि यहाँ रिमेनिंग बचा था 80 रुपीज़, 100 में से 20 माइनस करा 80, तो जो कि बी ने 20 दे दिए थे तो 80 बच गया था। सेम टोटल इसे अगर 1/4 मिलना है तो बी ने 1/20 दे दिया तो रिमेनिंग बच गया 4/20। अब ये 4/20 वो ए और सी से एक्वायर करेगा जी 3:1 के अकॉर्डिंगली, मतलब 3/4 ए से ले रहा है, 1/4 वो बी से लेने वाला है जी शेयर। क्लियर है? तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए ने जो एक तरीके से क्या करा, एक्वायर करा है, नहीं ए ने सेक्रीफाइस करा होगा जी, क्योंकि ए सेक्रीफाइस करेगा और डी ही एक्वायर करने वाला है। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 4/20 इंटू में 3/4। ठीक है जी, ये किसको मिलने वाला है, ये भी सी को, जो नया पार्टनर आ रहा है हमारा सी, उसे डी को मिलेगा जी। क्लियर है? और जो सी है उसने जो सेक्रीफाइस करा 4/20 इंटू में 1/4 करके जी, क्योंकि उसने 1/4 के अकॉर्डिंगली लिया है जी, इससे भी क्लियर पॉइंट है जी। तो हमने क्या करना है, इसके कट कीजिए, इसे कट कीजिए। इट मीन्स ए ने सेक्रीफाइस करा 3/20 और सी ने सेक्रीफाइस करा 1/20 इन फेवर ऑफ डी। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से तो ए से कट कर दूंगा 3/20 और यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, डी में जोड़ देना है 3/20। क्लियर है? सी ने सेक्रीफाइस करा 1/20, यहाँ से कट कीजिए 1/20 और यहाँ जाकर आपने ऐड कर देना है 1/20। क्लियर है? यहाँ एलसीएम कितना आ गया 6/20, यहाँ आ गया जी 5/20 और यहाँ आ गया जी 4/20। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है जी 20 आ रहा है, तो सारों का एलसीएम 20 है। इट मीन्स हमारा न्यूमिनेटर भी सेम रहने वाला है 1 + 3 + 1। तो 16 कीजिए, ये बन गया 5/20। अब क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है या गलत, मेरे को कैसे पता लगेगा कि सारे न्यूमिनेटर का टोटल करके आप डिनोमिनेटर के इक्वल ले आए, अगर है तो सही, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है जी। तो 6:5:4, ठीक है जी 5, ये मेरे पास बन जाएगी न्यू रेशो, क्योंकि 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20 हो जाएगा। तो 6:5:4:5 हमारी न्यू रेशो हो जाएगी। अब बात करते हैं जी इसके अंदर अब सेक्रीफाइसिंग की, कि सेक्रीफाइस देखो ए ने भी करा, बी ने भी करा, सी ने भी करा। अब देखो ए, बी और सी तीनों ने सेक्रीफाइस करा। बी ने तो क्लियरली कट ये कह रखा था कि मैं 1/20 दे दूंगा, तो इसका मतलब इसने 1/20 का सेक्रीफाइस करा। ए ने जो सेक्रीफाइस करा वो 3/20 के लिए करा जी। क्लियर है? और जो सी ने सेक्रीफाइस करा वो 1/20 के लिए करा है। क्लियर है जी? तो हमारे पास यहीं पे पोर्शन तैयार हो गया जी 3:1:1, ये मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तैयार हो चुकी है जी। क्लियर है? यहाँ हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ओल्ड माइनस न्यू करने का। फॉर्मूला लगाने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप लगा के चेक भी कर सकते हैं जी, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा जी। क्लियर है? ये हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा जी। इसी तरीके से आप नए नए कंसेप्ट की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको और भी इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल बेस्ट और शॉर्टकट वे से आपको और भी अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा जी। थैंक यू।